नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो आपके कुछ ज़रूरी प्रश्न जो लगातार हमारी टीम के पास हमारे पास आते रहे हैं, उनके एक सीक्वेंस में रिस्पॉन्स के लिए आज की ये जो वीडियो है, ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। और इसको आज देना भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ दिनों से हमारा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का मेंबरशिप का एक ऑफर चल रहा है, क्योंकि एंडिंग ईयर है फाइनेंशियल ईयर का। तो ऐसे में काफ़ी सारे साथियों के काफ़ी सारे प्रश्न थे। तो मैं चाह रहा था कि इन प्रश्नों का मैं वन टू वन जवाब ना देकर जो है पब्लिकली एक बार जवाब दे दूं, तो थोड़ा सा जो बाकी के साथी हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उनके पास कॉन्टेक्ट नहीं है या फिर जो संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो उन तक भी हमारा ये जवाब पहुंच जाए। सबसे पहली चीज, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ क्या है? राइट। ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग एक संस्था के रूप में वर्क करते हैं। आप ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं या सेक्शन 8 है। राइट। होता क्या था पहले के समय में, जैसे हम ट्रक ड्राइवर्स हैं तो हमारी एक पर्टिकुलर यूनियन होती थी जो हमारे बातों को, हमारे मुद्दों को सरकार के सामने रखे, या हमारी जो समस्याएं हैं उनको हेड ऑफ द कमेटी जो है वो बैठकर रिजॉल्व करती थी। तो लाइक द सेम, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड एक ग्रुप ऑफ सोशली एक्टिव एनजीओज ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडियाज लार्जेस्ट ग्रुप अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस समय लगभग 84,000 से ज्यादा संस्थाएं अब इनरोल्ड हो चुकी हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की स्थापना कब हुई, निर्माण कब हुआ? 10 फरवरी 2019, जैसा कि लेटर्स पर और बाकी जगह रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। तो 10 फरवरी 2019 से लगातार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपकी सेवा में तत्पर रहा है। आपको विभिन्न जानकारियां चैनल के माध्यम से हो या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो, वो हम हमेशा लगातार प्रोवाइड की जाती रही है। कुछ साथियों का सवाल रहता है कि सर, महासंघ में जब आप सारी जानकारियां निशुल्क देते हैं, चैनल पर भी आप निशुल्क सारी जानकारी देते हैं, फिर महासंघ में जुड़ने के लिए चार्जेस क्यों हैं? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जब स्थापना हुई थी तो स्थापना वर्ष से ये चार्जेस नहीं थे। जैसे जैसे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की फैसिलिटीज आपके लिए बढ़ती गई, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इसके लिए लागू किए जाने लगे, चाहे वो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ग्रांट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म हो या इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म हो, तमाम तरीके के 5 से 7 जो है प्लेटफॉर्म संस्थाओं को जो है प्रोवाइड किए गए हैं फॉर देयर यूटिलाइजेशन, जो उनके बहुत काम के होते हैं। तो जैसे जैसे हम प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए, इन सेवाओं को मेंटेन, क्योंकि इन वीडियोस के पीछे एक टीम बैक में जो है टीम वर्क कर रही होती है। राइट। हम साइट्स की बात करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, उनको डेवलप करने के लिए हमें डेवलपर्स की टीम रखी हुई होती है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए एक मेंटेनेंस चार्ज की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन शुल्क जो है वो सदस्यता शुल्क के रूप में लिया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है पहले सत्र के बाद, यानी कि 1 साल के बाद से शुरू कर दी गई थी। अब कुछ लोग पूछते हैं, सर सही मायने में सदस्यता है क्या? देखिए, सदस्यता का मतलब, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता का मतलब ये नहीं कि हमने कोई ग्रांट के लिए आपको किसी प्रकार का कोई क्लेम, या हम किसी प्रकार का कोई जो है आपसे वादा कर रहे हैं, नहीं। सदस्यता का सीधा सीधा मतलब है प्रॉपर गाइडेंस और टेक्निकल सपोर्ट। होता क्या है, जब आप किसी जानकारी के लिए किसी पर्टिकुलर कंसल्टेंट या उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विशेषज्ञों को फोन लगाते हैं, तो या तो वहां पर उनके उनसे मिलने का या उनसे बात करने के लिए कोई काउंसलिंग चार्ज होता है, उनका कोई कंसल्टेंसी चार्ज होता है। राइट। तो ऐसा यहाँ नहीं है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में आप जब भी महासंघ की सदस्यता ले लेते हैं, तो आप जब कॉल करते हैं, आपकी जो क्वेरीज होती हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता के बगैर भी संस्थाओं की क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाता है। बस दोनों में फर्क कितना है, गैर संबद्ध संस्थान के रूप में जब आप फोन करते हैं, आपको टेलीफोनिकली आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है, उसके बारे में आपको बता दिया जाता है। संबद्ध संस्थाओं के लिए सिर्फ एक प्लस एडवांस जो फीचर हो जाता है वो हो जाता है टेक्निकल सपोर्ट का, यानी कि आप किसी काम को करते हुए अगर अटक गए हैं, तो जैसे आपके पीसी के माध्यम से, कि आपके पीसी को हमने कनेक्ट कर लिया एनीडेस्क के माध्यम से या टीम व्यूअर के माध्यम से, और आपको जो भी टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड थी उसको हमने प्रोवाइड कर दिया। तो सही मायने में जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता है, वो एक प्रॉपर जो है वो टेक्निकल सपोर्ट है। राइट। चलिए, अब कुछ साथियों के प्रश्न आए थे मेरे पास कि सर,
जब हमें आपकी वीडियो से ग्रांट की जानकारी या अन्य जो जानकारियां हैं जब वो हमें लाइव मिल जाती हैं, तो फिर हम सदस्यता के लिए क्यों आगे बढ़े, राइट? फिर हम सदस्यता क्यों लें? तो यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। जानकारी, क्योंकि हम कोई भी जानकारी किसी से नहीं छिपाते हैं, सभी जानकारियां यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो प्राइवेट है, क्योंकि आपको वो चैनल पर दिखाई नहीं देंगी, राइट? क्योंकि आप अभी मेंबर नहीं हैं। तो आप जब मेंबर नहीं हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वो प्राइवेट या हिडन वीडियोस जो हैं वो दिखाई नहीं देंगे। कुछ साथी कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट अगर आपका वीडियो है तो हमें हमारे चैनल पर या हमारे प्लेटफॉर्म पर वो दिखना चाहिए, राइट? कई बार ऐसे जब सवाल आते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा नमूना आपको दिखाना चाहूंगा। लाइक मैं अपने किसी भी चैनल पर चलते हैं, हम यूट्यूब पे चलते हैं, राइट? यूट्यूब पर हम पहुंचे और मैं यहाँ पर जो है, आपको पता होना चाहिए सेकंड जो हमारा चैनल है उसको रीनेम कर दिया गया है, राइट? तो उसका जो नेम है वो है एनजीओ बूस्टर। अब यहाँ पर देखिएगा, जब हम अपने किसी चैनल पे जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो वीडियोस हैं, अब यहाँ पर सारी वीडियोस वो हैं, देखिए यहाँ पर मैं एक प्रॉपर कम्युनिटी या आपकी तरह ही यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पब्लिश वीडियोस हैं वो मुझे दिखाई दे रही, राइट? मैं देख पा रहा हूँ सारी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि मैं अभी तक यहाँ मेंबर नहीं हूँ, या फिर मैं जो है एज ए व्यूअर, एज ए गेस्ट जो है मैं इसको देख रहा हूँ। अब बात करते हैं कि अगर गेस्ट में ये है तो फिर एक्चुअल में होता क्या? एक्चुअल में देखिएगा, मैं आपको आपके कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर दोनों चैनल्स को आपको दिखा सकूं। ठीक है जी, चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं वन बाय वन पहले चैनल्स को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, राइट? और यूट्यूब पर हम कोशिश करते हैं अपने, सॉरी, चैनल पर गए और व्यू योर चैनल, हम अपने चैनल पर जाते हैं, वीडियो सेक्शन में चलते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे ये तमाम वीडियोस जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये आप भी देख पाते हैं, यहाँ से मैं भी देख पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इंटरनल पोर्टल की, क्योंकि आप वो देख पा रहे हैं जो सेटिंग्स में आपको दिखाया जाता है। अब मैं जब अपने डैशबोर्ड पर, यूजर डैशबोर्ड पर जब मैं जाता हूँ, फिर वहां पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में कुछ वीडियोस हिडन है क्या। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो विजिबिलिटी है, यहाँ पर देखिए पब्लिक लिखा हुआ है, सभी कुछ आपको पब्लिक दिख रहा है। ये देखिए बहुत सारी वीडियोस हैं जो अनलिस्टेड हैं, राइट? ये पब्लिक नहीं है, राइट? तो ये संबद्ध संस्थाओं के पास इनकी एक्सेस होती है। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं काफी सारी वीडियोस हैं जो अनलिस्टेड हैं, जो आपको नहीं मिल पाती हैं, राइट? जिनके फीचर्स जो है वो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स या जो हमारे चैनल मेंबर्स हैं उनके लिए अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं कि ठीक है, आपको जानकारी हम देते हैं, थोड़ा सा लेट आती है जानकारी, वो यूट्यूब पर पहले वो पब्लिक की जाती है हमारी संबद्ध संस्थाओं के लिए, उसके बाद वो जनरल पब्लिक के लिए जो है पब्लिक की जाती है। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन का लेट पहुंचना एक ये जो है नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो रहता है वो ये है कि आप मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रकार की आप वीडियो देख रहे हैं, हम उसमें किसी ग्रांट एप्लीकेशन या कोई प्रपोजल राइटिंग या कुछ भी ऐसा आपको सिखा रहे हैं, 2 घंटे की वीडियो है, अब 1 घंटे की, 2 घंटे की, 20 मिनट की, मैंने बहुत, मतलब ये लाइफ का मेरा एक प्रैक्टिकल रहा है। होता क्या है एक्चुअल में कि जब आप किसी वीडियो को देखते हैं, राइट, तो हम उसे स्किप करके देखते हैं। 20 मिनट की वीडियो है, हमने इधर उधर से आगे बढ़ाई कि चलो अभी तो सर ऐसा बोल रहे हैं, थोड़ा सा आगे खिसका लिया, थोड़ा सा उसको स्पीड अप कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जानकारी एक 20 या 40 मिनट के वीडियो में आपको दी गई है, उस जानकारी को आप 10 मिनट या 6 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 6-7 मिनट लोग देखते हैं उसको स्किप करके। तो ऑब्वियस सी बात है 100% नॉलेज आपको डिलीवर की गई जो है 60 मिनट के रूप में, 1 घंटे के रूप में, आपने उसमें 6 मिनट देखी है वीडियो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप तक वो नॉलेज जो है वो 10% पहुंची। और शायद यही कारण होता है कि आपको इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद, इतनी सारी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से फ्री मिलने के बावजूद भी आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसका सीधा सीधा जो रीजन है वो आपको यहां से समझ में आ गया होगा, राइट? तो ये कुछ कारण विशेष होते हैं, राइट?
और ऐसा नहीं है कि हमें जो है नॉलेज नहीं होती है कि आप क्या चीज़ देख पा रहे हैं, आप क्या चीज़ जो है आप कोई भी कंटेंट अगर आप देखते हैं तो वो कंटेंट आप कितना देख रहे हैं कितना नहीं देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। राइट। ये सब चीज़ों के बारे में हमें जो है पता होता है। कैसे पता होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक छोटा सा टैली एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए जी, आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, हालांकि इस वीडियो को 125 लोगों ने देखा है, लेकिन एवरेज ड्यूरेशन क्या आया, वो आया है 4 मिनट 59 सेकेंड। जबकि अगर इसमें वीडियो की बात करूं तो इस वीडियो का लास्ट जो वीडियो है, अब यहां पर आप देखें, 1 घंटा 48 मिनट में से 1 घंटा 48 मिनट में से आप कितने समय उस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपने 1 घंटा 48 मिनट की वीडियो को कितनी देर में देखा, एवरेज ड्यूरेशन 4 मिनट 59 सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं कि आप तक वो ज्ञान कितना परसेंट पहुंचा होगा। अब यहीं जो हमारे संबद्ध संस्थान हैं, उनके साथ क्या होता है। संबद्ध संस्थान है, ऑब्वियस सी बात है, उनके लिए जो क्लासेस होती हैं इनमें लाइव जुड़ना कंपलसरी होता है। कंपलसरी इन द सेंस कि भाई आपकी इच्छा है, आपके पास समय है, बिल्कुल आप जुड़िए। हालांकि हम समय वो निर्धारित करते हैं जो सबके लिए कन्वीनियंट हो। मोस्टली हमारी जो मीटिंग्स होती है वो रात के 8 बजे होती है। राइट। तो अगर आप ड्यूटी पेशा व्यक्ति है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो वो सारी जानकारी आप जो है रात में आप 8 बजे घर पहुंचते हैं, आराम से आप खाना खाते हुए अपने बच्चों के साथ आनंद लेते हुए आप वीडियोस को देखते हैं। अब ऐसे में आप जब लाइव जुड़ते हैं 1 घंटा या 2 घंटे, तो ऑब्वियस सी बात है आप हर एक चीज को लाइव सीख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है कि जब हमें जानकारी वीडियो से मिल ही रही है तो हम महासंघ ज्वाइन क्यों करें। तो उसका मैं यहाँ पर जवाब आपको क्लियर कर दिया है। आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं है किसी भी संगठन की जो है सदस्यता के लिए, लेकिन अंतर क्या है ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर समझा दिया है। चलिए, अब सर, राष्ट्रीय जो महासंघ की जो सदस्यता है उसको महाबचत ऑफर क्यों कहा गया है। देखिए, महाबचत ऑफर इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने पिछले 4-5 साल के पड़ाव में जो है सदस्यता शुल्क को अपने सिस्टम्स के अनुसार, या जो आप कहें कि भाई जो आपको सेवाएं दी जा रही हैं उसके जो प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए गए, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए जो पीछे मेंटेनेंस चार्जेस हैं उसके हिसाब से सदस्यता के शुल्क को जो है बढ़ाया है। राइट। और जो लास्ट अपग्रेड हुआ है सदस्यता शुल्क में, वो इसी साल जब हमारा जनवरी में अधिवेशन था, 14 और 15 तारीख का, 13 और 14 तारीख का, 13-14 जनवरी का, तो लास्ट अपग्रेडेशन उस समय किया गया था, जो इसके सदस्यता शुल्क को बढ़ाया गया था। तो ये जो बढ़ाया हुआ सदस्यता शुल्क है, इसमें हमें हमारे पास जो हमारा बायोलॉज कहता है, हमारी संगठन के जो नियम और प्रणाली जो हमें कहती है कि जब भी किसी सदस्यता शुल्क को बढ़ाया जाए तो लोगों को पिछले सदस्यता शुल्क को एक बार फिर से मौका दिया जाना चाहिए उस संबंधित वित्तीय वर्ष में। तो जनवरी में हमने इसको एक्सटेंड किया था, और अब 2 दिनों के बाद ऑब्वियस सी बात है 31 मार्च खत्म हो जाएगी, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में एक मौका हमें देना था, हमने होली पर भी ये मौका दिया। और होली पर काफी सारे क्वेश्चंस थे जिनके लोगों को शायद जवाब मिल पाए नहीं मिल पाए, समझ में आया नहीं आया, राइट। जो भी रहा, तो आज मैंने वो आपके सारे जवाब जो है क्लियर कर दिए हैं। महाबचत ऑफर इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर 50% डिस्काउंट है आपका जो भी सदस्यता शुल्क है इस समय महासंघ के। अब सदस्यता शुल्क है कितने, मैं बड़ी एक प्यारी सी चीज कहना चाहूंगा। सदस्यता सदस्यता शुल्क क्या है क्या नहीं है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब ज्वाइन वाले बटन पर जाएंगे तो वहां आपको मिल जाता है, उस पर 50% ऑफ है, राइट। जो आपको दिख रहा है उस पर 50% ऑफ है। अब उसका जो 50% का लिंक है वो अलग से आप हमसे जो है हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करके ले सकते हैं। बात आती है कि महाबचत फिर क्यों कहा गया है। हमने पिछले वर्षों से लगातार जो है अपग्रेड किया है अपने सिस्टम को, और हम चाहते हैं कि हम एनजीओस की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएं। पिछले वर्ष से लगातार हमारा ये प्रयास रहा है कि हम अपनी संस्थाओं को 100+ एप्लीकेशंस जो है पूरे साल भर में थ्रू आउट द ईयर हम करवाएं। तो इस कड़ी में हमने पिछले साल भी काफ़ी प्रयास किया, और कुछ हद तक हमने ग्रांट एप्लीकेशंस करवाए। देखिए, ग्रांट मिलना नहीं मिलना ये अलग चीज़ है, डिपेंड करता है हमारी नॉलेज पर, हमारे डॉक्यूमेंटेशन पर, हमारे प्रोफाइल्स पर। कुछ आपके सीखने में कमी रहती है, कुछ मेरे सिखाने में कमी रहती है, मैं हर एक चीज़ को एडमायर करता हूँ, राइट। तो एडमिट करने में कोई बुराई नहीं होती। तो जो कमियां मेरी ओर से रही हैं, हमारा प्रयास रहता है हम अपनी कमियों को और जो है उनमें सुधार करते रहें, अपने आप को दुरुस्त करते रहें हर साल। इस साल भी हमारा टारगेट है कि हम 100% ग्रांट जो है 100 ग्रांट एप्लीकेशन करवाएंगे। अब 100 ग्रांट एप्लीकेशन का मतलब क्या है, आपको वीडियोस के माध्यम से या लाइव क्लासेस के माध्यम से जो ग्रांट एप्लीकेशंस दी जाती हैं, अब 100 में से अमूमन जो है 30 या 40 ग्रांट के लिए तो कोई ना कोई संस्था एलिजिबल हो ही जाती है। हो सकता है किसी ग्रांट में जो है
3 साल की ऑडिट मांगी हो, कोई संस्था अभी जब जुड़ी है हमसे तो वो 1 साल या 2 साल पूरा, लेकिन कुछ हद तक ग्रांट 5%, 10%, अगर हम 10% भी मान लें, एक 10% का रिजल्ट जो है कॉमन होता है, तो 10% ग्रांट एप्लीकेशंस का मतलब है कि आपने 10 ग्रांट एप्लीकेशन कर ली थ्रू आउट द ईयर। अब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाइए, आप एक पर्टिकुलर ग्रांट एप्लीकेशन के लिए 5,000, 7,000, 10,000 रुपये उसको प्रपोजल राइटिंग और अन्य जो गतिविधियां हैं उसके लिए आप पे कर देते हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो सदस्यता है वो बिल्कुल ना के बराबर है, राइट। और उसमें भी अब जो है 50% अभी डिस्काउंट है 31 मार्च मिडनाइट तक। तो आई थिंक सो, मैं अगर इसको महाबचत ऑफर कह रहा हूं तो वो अपने आप में, शब्द अपने आप को जो है पूरा जो है पूरित कर रहा है अपने आप को। तो आई थिंक सो आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी। जो भी साथी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है लिंक जो है चेक कर सकते हैं। जिन साथियों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना नहीं आता है, आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो मोर लिखा होता है, MORE, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। वहां पर तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा डेवलप किए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, राइट। मैं एक बार छोटा सा आपको एक नमूना, एक झलक आपको दिखा देता हूँ, राइट। मान लीजिए हम किसी भी वीडियो पर चलते हैं और मैं यहाँ पर इस वीडियो को जो है पॉज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो मोर ऑप्शन होता है इस पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर वो तमाम लिंक्स आपको दिए गए हैं जो आपके काम के होते हैं, राइट। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको मान लीजिए किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए संस्थागत विषयों की, आप यहाँ पर जाएंगे तो इस प्लेटफॉर्म पर तमाम वो जानकारियां अवेलेबल है। आपको किस चीज के बारे में जानना है, CSR पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है उसके बारे में जानना है, बिल्कुल आप जाकर पूरे रूल्स रेगुलेशंस, भारतीय राजपत्र, सब चीजों को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये तमाम चीजें, आप एनजीओ के लिए फंड रेज कैसे करें, ये जो जितनी भी जनरल जानकारी है सारी यहाँ पर जो है डिस्क्लोज्ड हैं, जिनको आप देख सकते हैं। आप जो है इनको जानकारी में अपने ले सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें लर्निंग प्लेटफॉर्म की, जैसे कि संस्थाओं में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इससे संबंधित जो है पर्टिकुलर कोर्सेज डेवलप किए गए हैं, राइट। तो ये कोर्सेज आप जब देखेंगे तो ये अपने आप में जो है पर्याप्त होते हैं आपको हर एक चीज की बारीकियां सिखाने के लिए, यानी कि एनजीओ के बेसिक्स से लेकर और एडवांस टूलिंग तक हर एक चीज यहाँ पर जो है कोर्स के रूप में उपलब्ध है, राइट। ये तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर जो है अगर हम बात करें क्राउड फंडिंग पोर्टल की, तो आपके लिए विशेष रूप से जो है क्राउड फंडिंग पोर्टल दिया गया है, जिसके माध्यम से अपने लैंडिंग पेजेस के माध्यम से जो है आप फंड रेजिंग कर पाते हैं। तो इस प्रकार के जो है तमाम आपको सुविधाएं दी हुई हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इन द सेंस और अन्य जानकारियों की, तो और जो डीप नॉलेज है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो आपके इस लिंक के रूप में यहाँ पर जो है अवेलेबल है। चलिए मैं यहाँ पर जो है लिंक क्लिक करवा देता हूँ। चलिए जी, ये यहाँ पर जो है कुछ, ये देखिए यहाँ पर जो है आप तमाम जानकारियाँ जो भी आपको जानना है, आपके बॉडी मीटिंग्स जो होती हैं, रेजुलेशंस उसके कैसे लिखे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें आपको मिल पाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, राइट। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे तो इस पे इसके बारे में पूरी जानकारी, ये तमाम जानकारी यहाँ पर जो है आपको अवेल मिलती हैं। तो ये तमाम वो प्लेटफॉर्म हैं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से आपको मिलते हैं। यहाँ पर यूजर प्रोफाइल होता है एक आपका, जिसके माध्यम से आप जो है अपनी क्राउड फंडिंग की वेबसाइट, आप अपने कैंपेन्स वगैरह लगाना चाहते हैं, राइट। वो तमाम कैंपेन्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्राउड फंडिंग की साइट दी हुई है, राइट। यहाँ पर ये तमाम जो है आप कैंपेन्स पे जाके सर्च करेंगे तो यहाँ पर संबद्ध संस्थाओं के जो है यहाँ पर कैंपेन्स वगैरह चल रहे होते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें आपको दी गई हैं, ये जो है आपके बहुत काम की हो जाती हैं। आई थिंक सो, शायद यहाँ पर वीडियो रुक गई थी। मैं एक बार हल्का सा आपको फिर बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको जो बताया, जब आप किसी भी वीडियो में जाते हैं, ठीक है, किसी भी वीडियो पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर जो मोर का ऑप्शन होता है यहाँ पर इस साइड में, मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ इसको, और इस वीडियो को हम पॉज कर देते हैं। चलिए जी, पॉज कर दिया हमने। ये जो मोर का ऑप्शन दिखता है ये आपके मोबाइल में भी दिखेगा आपको, राइट। तो यहाँ पर ये सभी लिंक्स जो मैंने आपको अभी बताया,
ठीक है, जैसे कि एनजीओ इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट, आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो सारी यहाँ से रिजॉल्व होती हैं। यहाँ पर क्राउड फंडिंग कैंपेन्स लेके लगे हुए हैं। ये पोर्टल है हमारा क्राउड फंडिंग, सॉरी, पब्लिक फंडिंग फंड रेजिंग के लिए पोर्टल दिया हुआ है यहाँ पर आपको। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तमाम जानकारियाँ हैं, आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं संस्थाओं से रिलेटेड, आपके डेली यूनिट वर्क से रिलेटेड। राइट, तो यहाँ पर स्पेशल जो है ग्रांट पोर्टल है संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का, जहाँ से आप डायरेक्टली ग्रांट जो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे सीएसआर ग्रांट के लिए, या फिर जो मिसलिनियस ग्रांट होती हैं, यानी कि चाहे वो आपकी FCRA ग्रांट हो, CSR ग्रांट हो, उसके लाइव अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहते हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर आपको चाहिए किसी संस्थान को, तो उसके लिए यहाँ भी पोर्टल्स अवेलेबल हैं। न्यूज़ का पोर्टल आपको दिया हुआ। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ सेवार्थ भाव से आपको प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक सो अब ये जो है आपका फैसला है कि अब इस कड़ी में इस परिवार से आपको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसके लिए किसी को कोई बाध्यता नहीं है। हमारे चैनल पर जो जानकारियाँ कल तक पब्लिश की जा रही थी वो लगातार ऐसी पब्लिश होती रहेंगी। राइट, लेकिन जो साथी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि देखा जाए एक संस्था के लिए भले ही क्वालिटीज के हिसाब से चार्जेस कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो एक संस्था के लिए उतना पैसा खर्च करना भी एक मायने रखता है। तो उसमें एक बेहतरीन आपको ऑफर दिया गया है 50% ऑफ का, तो वो आप अगर अवेल करना चाहें तो 31st नाइट तक जो है आप अवेल कर सकते हैं और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके बाद लगातार हमारी क्लासेस में और लाइव सेशंस में आप जुड़कर जानकारियों का, ग्रांट्स का, इन सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अलॉट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नए वित्तीय वर्ष में नई जानकारियों के साथ।